और इधर देवराज इंद्र उससे युद्ध करते हैं। युद्ध में समस्त देवता परास्त हो जाते हैं और वह जलंधर स्वर्ग आदि का भी सब राज्य अपने अधीन कर लेता है। समस्त देववृंद भगवान श्रीमन नारायण की शरण में जाते हैं और वैकुंठ में जाकर भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इस जलंधर से आप हमारी रक्षा करें। तो भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवताओं, मैं अवश्य ही आप लोगों की सहायता करूंगा। और देववृंदों को आश्वासन देते हैं भगवान नारायण। वहाँ पर लक्ष्मी जी थी। लक्ष्मी जी यह सब सुन रही थी। तो लक्ष्मी जी क्या कहती हैं भगवान नारायण से, अहम ते बल्लभा नाथो भक्ता यदि च सर्वदा तत्कथं ते मम भ्राता युद्धो बद्धं कृपानिधे। लक्ष्मी जी कहती हैं, हे प्रभु, जलंधर मेरा भाई है। लक्ष्मी जी भी समुद्र से निकली हैं और जलंधर भी समुद्र का पुत्र है। तो इस नाते वह मेरा भाई लगता है जलंधर। तो आप कुछ भी करें, लेकिन आप मेरे भाई का वध नहीं करेंगे। तो लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु समझाते हैं और कहते हैं, देवी, जलंधरेण दैत्येन करिष्यामि पराक्रमं तो संतुष्टो गमिष्यामि युद्धाय त्वरितात्मिनः। हे देवी, मैं युद्ध करने तो अवश्य जाऊंगा, क्योंकि देवों ने मेरी प्रार्थना की है। मैं देवों को आश्वासन दे चुका हूँ, तो युद्ध करने के लिए अवश्य जाऊंगा। लेकिन आपको भी मैं वचन देता हूँ कि आपके भाई का मैं वध नहीं करूंगा। और भगवान नारायण और जलंधर का युद्ध होता है और बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में जब जलंधर को परास्त न कर पाए भगवान श्री हरि, तो भगवान श्री विष्णु ने जलंधर से कहा, भो भो दैत्य वरः श्रेष्ठो धन्यस्तो मृड दुर्मदः महायुर्धरा वीरो भीतो ही महाप्रभु। कहते हैं, हे दैत्यराज, तुम बहुत ही बलवान हो और युद्ध करने में बहुत कुशल हो और तुम्हें धन्य है। मैं साधुवाद देता हूँ तुम्हारे युद्ध कौशल को देखकर, अत्यंत प्रसन्न हूँ मैं आज तुम्हारे ऊपर। निसंदेह तुम मुझसे जो वर मांगना चाहते हो मांग लो। और भगवान की बात सुन करके वह जलंधर भगवान से कहता है, यदि भावुक तुष्टोसी वरवेतं ददस्व मे मद भगिन्या मया सार्धं मगेहे सगणो बसः। वह जलंधर भगवान से कहता है, हे प्रभु, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं, मेरे ऊपर इतनी ही कृपा कर रहे हैं, बहुत ही प्रसन्न हैं, तो मेरी जो बहन है लक्ष्मी, तो लक्ष्मी के सहित और आपका जितना परिकर है वैकुंठ का, उन सबके साथ आकर के मेरे ही नगर में निवास करो। मेरी बहन को भी ले आओ और आप भी आकर के मेरे यहाँ निवास करो। भगवान ने उसको तथास्तु कहा और माँ भगवती लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु उस जलंधर के यहाँ निवास करने लगे। अब देववृंद सब दुखी हो गए कि भगवान नारायण से भी काम नहीं बना, अब किसकी शरण में जाए। तो समस्त देववृंद भगवान शिव की शरण में जाते हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, वह जलंधर का कैसे उद्धार होगा। इधर भगवान शिव उपाय बतलाते हैं। देवर्षि नारद एक दिन जलंधर के यहाँ जाते हैं और जलंधर से कहते हैं कि हे जलंधर, कैलाश पर्वत पर महायोगी रूप धारण किए हुए भगवान शिव निवास कर रहे हैं। उनकी पत्नी बहुत ही सुंदर है। तुम्हारे यहाँ मैंने समस्त आभूषणों को देखा, बहुत सारी संपत्ति तुम्हारे नगर में है, पर भगवान शिव के पास जो है वो तुम्हारे पास नहीं है। नारद जी ने जलंधर के मति को भ्रमित किया और वह जलंधर पार्वती को प्राप्त करने की कामना से भगवान शिव के पास अपने दूत को भेजता है। वह दूत जाकर के भगवान शिव से सारा निवेदन करता है। फिर भगवान शिव गणों का और इसके दूतों का भयंकर युद्ध हुआ जलंधर के, और युद्ध से ही वह जलंधर अदृश्य होकर के भगवती पार्वती के पास पहुंच जाता है
और जैसे ही पार्वती के पास पहुंचता है तो माँ भगवती अदृश्य हो जाती हैं और भगवान नारायण का स्मरण करती हैं। भगवान विष्णु से माँ भगवती पार्वती प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, इस दुष्ट जलंधर ने रूप बदल करके और युद्ध के बीच में ही यह मेरे पास आया है, तो जैसा इसने किया है वैसा इसके साथ में आप करो। और भगवान विष्णु से भगवती पार्वती कहती हैं कि इसकी जो पत्नी है वह पति पारायणा है और पतिव्रत धर्म के कारण इसका वध करना भगवान शिव के लिए अत्यंत कठिन हो गया है। इसलिए हे प्रभु, आप इसकी पत्नी के पतिव्रत धर्म को भंग करें। और भगवान नारायण पार्वती की बात को मान करके और जलंधर के यहाँ जाते हैं। जलंधर के घर में माया दिखाते हैं। माया रूप में वह वृंदा आती है और उन मुनिनाथ का रूप धारण किए हुए भगवान को देख करके कहती है कि मैंने बहुत ही स्वप्न देखा, बहुत बुरा स्वप्न देखा कि मेरा जो पति जलंधर है वह दक्षिण दिशा की ओर यात्रा कर रहा है, शरीर में तेल लगाया हुआ है और अनेक प्रकार के अपशकुन मैंने स्वप्न में देखे हैं। तो हे मुनि, आप मेरे इस भय को दूर करें। उस समय जलंधर भगवान शिव के साथ में युद्ध कर रहा था। इधर भगवान नारायण ने अपना माया दिखाया और उस समय दो बंदर भी वहां पर आए और भगवान ने बंदरों को इशारा किया और इशारा के बाद जब वह वृंदा बार बार प्रार्थना की तो जलंधर का मृत शरीर उसको दिखाया गया वृंदा को कि तुम्हारा पति रणभूमि में मारा गया है, यह उसका पार्थिव शरीर है। वृंदा जो है पार्थिव शरीर देखकर अत्यंत दुखी होती है, रुदन करने लगती है। फिर वह मुनि कहते हैं कि यदि तुम मेरी बार बार प्रार्थना कर रही हो तो हे देवी, मैं इसको पुनः जीवन दान देता हूँ और उसको माया से ही जीवित कर देते हैं। भगवान नारायण की ये सब माया थी और पुनः जब जलंधर को जीवित पाती है वृंदा तो उसके साथ पुनः वापस घर जाती है और जैसे ही उसका पतिव्रत धर्म नष्ट होता है वृंदा पहचान जाती है कि यह जलंधर नहीं, ये भगवान नारायण है। और वृंदा जो है तो श्राप देती है वहाँ पर भगवान विष्णु को, धिक धिक तमेव हरिशीलम वरदाभिगमामिनी यातो सिद्धया माया प्रत्यक्षम चापरान्तपः। हे हरि, मैं आपको धिक्कारती हूँ, मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको जान लिया है। आप माया का वेश धारण करके और तपस्वी वेश धारण करके मेरे पास आए हैं और आपने मेरे शील का तुमने जिन दो पुरुषों के साथ उस राक्षस बनाकर मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम जो तुमने बनाया था वही दोनों राक्षस होंगे और तुम्हारी भी पत्नी का हरण करेंगे। माया से जिन दो लोगों को तुमने बनाया था और तुम भी अपनी पत्नी के दुख से दुखित होकर के जो बंदर तुमने दिखाए थे वही बानर तुम्हारी सहायता करेंगे और शेषनाग तुम्हारा शिष्य बना यह भी तुम्हारे साथ भ्रमण करेगा। इस प्रकार उस वृंदा ने भगवान श्री हरि को श्राप दिया और भगवान का चिंतन करती हुई योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को वहीं पर भस्म कर देती है और इधर भगवान शिव उस जलंधर का उद्धार करते हैं। जब वह वृंदा योगाग्नि के द्वारा अपना शरीर त्याग देती है तो भगवान नारायण वहीं पर लौटने लगते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। फिर भगवान शिव की कृपा से समस्त देवियां अपना अपना एक एक बीज देती हैं। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों देवियों ने एक एक बीज दिया कि जाकर के वहाँ पर जहाँ पर वृंदा की राख पड़ी हुई है वहाँ पर डाल दो। उससे 3 वृक्ष हुए, मालती, धात्री और तुलसी। तुलसी हुआ पार्वती के बीज से, धात्री हुआ सरस्वती जी ने जो बीज दिया था और मालती हुआ महालक्ष्मी ने जो बीज दिया था। तो तुलसी और धात्री भगवान नारायण को प्रिय हुई
और मालती द्वेषपूर्वक महालक्ष्मी ने दिया था बीज, तो वो निंदनीय हुई और भगवान नारायण की पूजा में वो नहीं आती। इस प्रकार भगवान शिव ने जलंधर दैत्य का उद्धार किया।